अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय सेना ने 18 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो जारी किया। सेना की पश्चिमी कमान ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि प्लान किया, ट्रेनिंग दी और पूरा किया। उन्होंने आगे कहा कि इंसाफ हुआ। वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक सबक था, ऐसा सबक जो उसने दशकों से नहीं सीखा था। सेना के जवान ने कहा कि इसकी शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले से हुई। गुस्सा पिघलते हुए लावा की तरह था। मन में बस एक ही विचार था, इस बार हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदला लेने का काम नहीं था, ये न्याय था। 9 मई की रात लगभग 9 बजे भारतीय सेना ने दुश्मन पोस्ट को नष्ट कर दिया, जिसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए एक सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा था। बता दें कि भारत ने पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें करीब 100 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। अगर हम पूरा इसको देखें तो जैसे ही पहलगाम का वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद ही भारत ने फैसला कर दिया था कि इसका जवाब तो देना ही है और दिखा के देना है। अब जाके भारत ये भी नहीं चाहता था कि फुल स्केल वॉर हो, लेकिन मैसेजिंग देना भी बहुत ज़रूरी था कि ये टेररिस्ट इन्होंने किया है, उनके बेसिस के ऊपर उनको बर्बाद करना एक पॉलिसी थी कि हम इसको बर्बाद कर देंगे। अब क्या हुआ कि 6-7 तारीख की रात को 9 टेररिस्ट बेसिस, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इनके इंपॉर्टेंट इनके हेडक्वार्टर्स थे, ये इनकी गढ़ थी। ये जो 9 जगह जो टारगेट किया उनके गढ़ थे ये, और यहीं पर आके वो अपनी प्लानिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, जो भी उनकी कार्रवाई होती थी, और पाकिस्तान की सरकार की पूरी मदद के साथ ये करते थे। तो ये आधे घंटे के अंदर पूरे नष्ट हो गए जब से हमने वहाँ पर हमला किया। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारी भारत की पॉलिसी नीति कभी नहीं ये थी कि हम इसको एस्केलेट करें या फुल स्केल वॉर में ले जाएं, लेकिन जो मैसेज देनी थी वो हमने मैसेजिंग दे दी कि टेररिस्ट को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ के लाएंगे जहां पर भी छुपे हुए हों। तो वो मैसेज दे दी। अब एस्केलेशन कंट्रोल के मुताबिक जो हम करना चाहते थे, जरूरी नहीं था कि करना है, लेकिन हम करना चाहते थे, हमने उन पाकिस्तान को ये मैसेज दे दी हॉटलाइंस के जरिए कि हमने सिर्फ टेररिस्ट के टारगेट्स को हिट किया है, कोई मिलिट्री या सिविल टारगेट हमने हिट नहीं किया है। इसके आगे हमारी तरफ से ये हमारी कार्रवाई समाप्त होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा यहां से तो उसका जवाब मिलेगा। तो ये थी पॉलिसी, और ये उनको मैसेजिंग दे दी। और मैसेजिंग क्यों दी? क्योंकि फुल स्केल वॉर भारत नहीं चाहता था, और ये चाहता था कि ये यहीं पर ही बात खत्म हो जाए। लेकिन भारत की तैयारी थी कि अगर वो एस्केलेट करता है, पाकिस्तान एस्केलेट करता है, तो उसको भी उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। तो ये जो पहली कार्रवाई हुई वो 6-7 रात की हुई। तो उसके बाद 7-8 रात की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ हमला किया, और उसको पूरी तरह से भारत ने नाकामयाब हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अगली रात फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, और फिर से भारत ने उसको जवाब दे दिया। और जब उस बार भारत ने जवाब दे दिया, तो दोनों रातों में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके एयर बेसिस पे एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो HQ-9 भी एक बर्बाद हो गई। तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फीलर आया कि हम इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और उनके DGMO ने हमारे DGMO से फिर बात की कि अभी जाके इसको और आगे ना बढ़ाएं। तो वही तो शुरू में ही वो भारत की वो पॉलिसी थी कि हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर पाकिस्तान रोक दे तो फिर हमको आगे ले जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर उस रात को भी अगर पाकिस्तान हमला करता तो यकीन करिए फिर से उसको जवाब मिलता है।
7 मई को भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और जम्मू और कश्मीर में गोलीबारी की थी। सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन से हमले करने की कोशिश भी की गई, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद भारत ने एक समन्वित हमला किया और पाकिस्तान में 11 एयरबेस पर हमला बोला था, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। देखिए, ये आपकी कंट्री की पॉलिसी पे डिपेंड करता है और आपने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है कि किसी कंट्री के आतंकी का ठिकाना जो है वो आप पे अटैक कर रहा है। जो नॉर्मल कार्यक्रम होता है कंट्रीज में, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर वार्तालापें होती हैं कि भैया अपनी आतंकवादियों की गतिविधि छोड़ दीजिए, आप पे अटैक आ रहा है, जो हिंदुस्तान ने 100 बार कर दिया था। और उसके बावजूद अगर उसके बावजूद दुश्मन नहीं रुकता तो आप वो कार्यक्रम करिए जो आपके देश में के हित में हो। आपको ये नहीं कि कोई फॉर्म भरना है, कोई परमिशन मांगनी है, कोई एनओसी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार बता दिया, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस में बात चली गई है, वर्ल्ड ओपिनियन आ गई है, पाकिस्तान को लोग कहते हैं और यहां के कई कंट्रीज ने उनको टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया है। इसके होते हुए भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये चेतावनी दी कि देखिए, हम अटैक कर रहे हैं टेररिस्ट ठिकानों पे, मिलिट्री बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। हमारी एडवाइस है कि आप इस सारे कार्यक्रम से बाहर रहिए। हमारे उसकी आर्मी को कहा, पर आर्मी ने एडवाइस नहीं मानी और उनके इसमें भाग लिया। जब भाग लिया तो इसका मतलब आर्मी भागीदारी थी। पर अगर मैं अकेला यही सोच रहा होता, मेरे पे बात छोड़ दी होती, मैंने पहले ही कह दिया है पाकिस्तानी आर्मी तो आतंकवाद का आका है, पाकिस्तान आर्मी ही पैदा कर रही है, मैं तो उसके हेडक्वार्टर पहले ही अटैक कर देता, मैं ये चेतावनी भी ना देता। ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, ये एक्स्ट्रा करा भले मानसी के कारण, भारत की महानता के कारण और ह्यूमैनिटेरियन एंगल को लेके जो भारत ने स्टेप उठाया, बड़ा सराहनीय है। ये बहुत कम कंट्रीज में इतना सेल्फ कंट्रोल होता है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स ने करके दिखाया। जब आपने एक बार बता दिया कि आतंकवादी वहां हैं और हम आतंकवादियों के ठिकानों पे अटैक करेंगे, और पीओके में जो हमारा है, ये तो हम कह ही चुके हैं पीओके हमारा है, हम वहां पे अटैक करेंगे, तो पीओके के ठिकानों पे अटैक किया तो वो तो किया। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले बताना पड़ेगा। और रूल तब की बात होती है कि आपने सडनली, कोई बात भी नहीं हुई, आपने एक गांव पे अटैक कर दिया, कहा यहां पे आतंकवादी छुपे थे, वो नहीं। अब पहले आतंकवादियों का खुलासा होना चाहिए, कौन से आतंकवादी क्या हैं, ये तो बात हो चुकी थी। तो अगर इसमें अगर आप अभी भी, जैसे नेपाल है, आप एक उदाहरण लीजिए, आप सडनली नेपाल में नेपालगंज पे अटैक कर दीजिए, सडनली यहां आतंकवादी छिपे हैं। भाई पहले बताया, कोई वार्निंग दी कि आपने कोई डिस्कशन किया, एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों के मिलके बैठकर बात करते, प्राइम मिनिस्टर मिलके बात करते, कोई बात है, ये सजेशन है। पर अगर देश के ऊपर ऐसा आतंक आ रहा है कि बीटिंग करने का टाइम नहीं है, तो आप पहले अपना मिलिट्री नेसेसिटी को दूर करिए, उसका अब समावेश करिए और फिर अपना अटैक बात करिए। ये भी है। फर्ज करो आपके ऊपर पुलिस वाले को भी जब वो गोली मारने के पहले उसको वार्निंग करनी होती है, पर सडनली वो देखता है कि एक आदमी को क्रिमिनल मार रहा है, उसको वार्निंग देने का टाइम नहीं है, वो एकदम मारेगा। वो उसको नेसेसिटी कहते हैं, मिलिट्री नेसेसिटी। तो ऐसी बात नहीं है। पर इस गेम में तो हम लोग ने वार्निंग दे दी थी। तो कोई कहे कि वार्निंग देनी चाहिए, वो कोई नासमझ है। वार्निंग देना कोई अनिवार्य नहीं था। अगर डिस्कशन हो जाती तो वो ठीक था। हमको ये भी नहीं बता रहा था कि हम अटैक कर रहे हैं, करेंगे नहीं। हमको ये बता रहा था आप अगर आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसमें पाक आतंकियों का हाथ था। इसके बाद भारत ने एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।